नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट जी इज इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट टू। ए बी जो है वो रैशनल नंबर है। शो दैट जी इज एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कंपोजिशन। ओनली एडिशन कंपोजिशन डिफाइंड बाई फॉर ऑल ए प्लस बी। यदि एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, दोनों एलिमेंट ए प्लस बी अंडर रूट टू कॉमा सी प्लस डी अंडर रूट टू बिलोंग्स टू जी, देन व्हाट इज देयर सम। तो एडिशन ऐसे डिफाइन किया हुआ है, ए जो है ए सी से प्लस कर होगा, ए प्लस सी, और बी प्लस डी अंडर रूट टू इज दिस ए बी सी डी बिलोंग्स टू क्यू। फर्स्ट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। मैंने सपोज कर लिया आई सपोज एक्स इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस, ठीक है। यदि आपने जेड भी लेना है तो जेड को आपने और लेना है, जैसे मान लिया जेड इज इक्वल टू ई प्लस एफ अंडर रूट टू, ऐसे ले सकते हैं आप। तो यदि एक्स की वैल्यू है, एक्स बाई दो एलिमेंट जी में लिए, ऑपरेशन है अंडर एडिशन, राइट। व्हाट इज एक्स प्लस वाई? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिस एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो जब एडिशन होगी तो विदाउट अंडर रूट टू ए प्लस सी लिख दिया, इसके ऐसे आपको डिफाइन की हुई है, ए प्लस सी प्लस ऑफ बी प्लस डी बिलोंग्स टू जी। यानी कि यदि ए रेशनल नंबर है, बी रैशनल नंबर है, तो ए प्लस बी भी, ए प्लस सी भी रैशनल नंबर होगा। तो यदि ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, अंडर रूट टू है, दिस बिलोंग्स टू जी। नेक्स्ट, तो ये प्रूव हो गया एक्स प्लस वाई, क्योंकि एडिशन की प्रॉपर्टी है, दिस बिलोंग्स टू दिस। नेक्स्ट इज द एसोसिएटिव लॉ। आपने मान लिया आई सपोज हियर एक्स वाई आपने माने हैं, एंड सपोज जेड इज एन अनदर एलिमेंट बिलोंग्स टू, आपके पास आ गया दैट इज बिलोंग्स टू जी, देन यू डायरेक्टली राइट ऑन एक्स प्लस वाई प्लस ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ वाई प्लस ऑफ जेड, यू डायरेक्टली राइट ऑन दिस एसोसिएटिव लॉ होल्ड। नेक्स्ट इज दी हेयर, यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले लिख दी है। देखिए ये x आपके पास, इफ x एंड y, दिस इज योर y, दिस इज योर x बिलोंग्स टू g, देन व्हाट इज x प्लस y? दिस इज x प्लस ऑफ y। क्या y प्लस x के बराबर आता है? ये नहीं आता है। तो x प्लस y जब ऐड किया, a प्लस सी बी प्लस डी अंडर रूट दिस। अब a प्लस सी कैन बी रिटन एज सी प्लस ए एंड b प्लस डी कैन बी रिटन एज डी प्लस बी। जब इनको ऐड किया, इसको अलग कर दिया, दिस सी दिस, ये मेरे पास आ गया सी प्लस अंडर रूट टू डी दिस, राइट। और ये क्या बन गया ए प्लस वी अंडर रूट टू वी, तो ये क्या बन गया वाई प्लस एक्स। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जीरो। तो ये जो मेरे पास एलिमेंट था, तो देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो कैन बी रिटन एज, ऐसे एलिमेंट हमारे पास जीरो प्लस जीरो अंडर रूट टू, जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमें दिया है, बिलोंग्स टू जी। देखिए जीरो इज ए रैशनल नंबर एंड सपोज एक्स इज एनी एलिमेंट, एक्स की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी अंडर रूट टू। तो व्हाट इज द वैल्यू? आपने प्रूव करना है एक्स प्लस जीरो जो है एक्स के बराबर रहना चाहिए। तो एक्स प्लस जीरो, सॉरी एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू, ये मैंने ऐड किया, ठीक है, तो कितना आ गया एक्स ओनली। तो एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू एक्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होगा कि यदि एक्स कोई एलिमेंट है तो देयर एग्जिस्ट, अब एडेक्टिव इनवर्स क्या होता है? माइनस एक्स इक्वल टू, कि माइनस एक्स क्या होगा? माइनस ए माइनस ऑफ बी अंडर रूट टू बिलोंग्स टू जी। तो हमारे पास आना चाहिए एक्स प्लस ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? आइडेंटिटी के बराबर, जो आइडेंटिटी मेरे पास अभी जीरो आई है ये, ठीक है। तो जब इसको ऐड किया एक्स प्लस माइनस एक्स, तो ये इसके साथ ऐड हुआ, कितना बन गया जीरो। अंडर रूट टू इज कॉमन, माइनस बी इसके साथ कितना हो गया? जीरो प्लस जीरो अंडर रूट टू इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस एक्स इज द इनवर्स ऑफ एक्स। और आप लिखेंगे जी इज कंटेन्स इनफाइनाइट number of element, hence G form infinite abelian group. Next question is show that set G is equal to matrix form का क्वेश्चन है। ए बी सी डी, और ए बी सी डी रियल नंबर है, और इसका जो डिटर्मिनेंट है देखिए ए डी माइनस ऑफ बी सी इज गिवन दैट वन। इनके वही मैट्रिक्स जी में जाएगी जिसका डिटर्मिनेंट वन के बराबर आएगा, राइट। नाउ दिस, ये मैंने जी की वैल्यू ये है, एक आपने, अब यदि कोई मैट्रिक्स ए आपने जी में ली है तो इसमें दिया हुआ कि उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? वन। मैंने ए मैट्रिक्स जी में ले ली, आई सपोज ए एंड बी टू मैट्रिक्स बिलोंग्स टू सी, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा? वन। यदि बी भी जी की मैट्रिक्स, तो बी का डिटर्मिनेंट कितना होगा? वन। मैंने प्रूव करना है देयर प्रोडक्ट ए बी। अब ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट। अब ए का डिटर्मिनेंट कितना आया? वन। बी का डिटर्मिनेंट कितना है? वन। तो
यदि प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट 1 होता है तो ए बी बिलोंग्स टू जी, इनके वही अब ए बी मैट्रिक्स है, बी बी मैट्रिक्स है, ए बी भी मैट्रिक्स है, तो ए बी मैट्रिक्स जी में कब बिलोंग करेगी, यदि ए बी का डिटर्मिनेंट कितना आएगा 1, तो ए बी का डिटर्मिनेंट मेरे पास कितना आ रहा है 1, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, एसोसिएटिव लॉ आप सीधा लिखेंगे, ये लिखा ही लाइन मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, इनकी आप 3 मैट्रिक्स लेते हैं ए बी सी जी में, तो ए बी इंटू सी ये ऑटोमेटिकली ट्रू है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देखिए देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर की आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है 1 0 0 1 और इसका डिटर्मिनेंट कितना होता है 1, ठीक है। देयर एग्जिस्ट, अब ये जी में क्यों गई, क्योंकि इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कितना है 1, तो ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको पता है मैट्रिक्स वही रहती है दिस, तो देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाइक दिस और इसका डिटर्मिनेंट कितना है 1 1 0 0 1। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सिंस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 1, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, यदि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, एज यू नो दैट इनवर्स ओनली एग्जिस्ट इफ डिटर्मिनेंट इज मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, तो यदि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो गई तो ए इनवर्स वहाँ पर एग्जिस्ट कर जाएगा। आपको पता है आपने क्रैमर रूल में पढ़ा होगा कब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यदि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, यदि मैट्रिक्स यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 जाती है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0 तो ए इनवर्स एग्जिस्ट सच दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो आपको पता है जब ए और ए इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है आइडेंटिटी, तो ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए। यहाँ लिखा नॉन अबेलियन ग्रुप, यहाँ आपने ज़्यादा लिखना है, आपने यहाँ पर एक ही लाइन लिखनी है इसमें कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव, नॉन अबेलियन ग्रुप मीन कम्यूटेटिव, नॉन कम्यूटेटिव, इनके आप सीधा भी लिख सकते हैं इसको कि यदि आप ए और बी आपके पास दो मैट्रिक्स जी में हैं तो ए बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू वी ए, हैंस जी फॉर्म नॉन अबेलियन ग्रुप, ए बी इज नॉट इक्वल टू वी ए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप, तो दिस इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप, दैट्स ऑल।